ये कहानी है एक होटल का भूतिया कमरा के बारे में। इस कहानी में देवांश नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पाई भी हो जाए। कुछ समय बाद को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूंकि काम रात को करना था तो देवांश वहां रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात देवांश अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर देवांश ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ इसलिए बैठा हूँ। इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। देवांश ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी, इसलिए वो वहाँ की चीजों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद देवांश को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। देवांश ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। देवांश ने सोचा ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाता, ऐसा इसलिए हो रहा है, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ के भागा है। देवांश को अब डर लगने लगा और वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा तभी मनो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया। देवांश अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी देवांश का गाला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में देवांश के सीनियर देवांश की आवाज सुन के वहां पहुंच गए। उन्होंने देवांश से पूछा क्यों चिल्ला रहे थे। देवांश गली में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब देवांश ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ है, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय की जाती है। तब देवांश ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को देवांश के सामने लाया गया ताकि देवांश उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। फिर वहाँ जितने भी लोग थे देवांश ने सबको देखा पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज देवांश की दिखाई। तब देवांश ने उनमें से एक को देख के बोला कि उन्होंने ही मुझे वहाँ सफाई करने भेजा। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि देवांश ने जिसकी इमेज दिखाई उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसकी कमरे में सफाई से दौरान हुई थी। फिर देवांश के सीनियर ने उस कमरे के बारे में देवांश को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरवाना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस कमरे में हुई वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुन के देवांश फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया।